कल जो रीनीट का पेपर हुआ है, बच्चे टाइम से गेट पे भी पहुंच गए और उन्हीं के सामने वो गेट लगाया जा रहा है, लेकिन उन बच्चों को अंदर एंट्री नहीं दी गई। बच्चे इतना रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बेचारे रो रो कर उनका इतना बुरा हाल हो रहा है। अगर बच्चे एक आध मिनट लेट हो भी गए हैं तो भाई उनकी परेशानियां भी तो देखो, वो कितनी दूर दूर से, कितनी दूर गांव से, शहरों से बच्चे भीड़ में लटकते हुए बच्चे आ रहे हैं। ट्रेनें फुल हैं, बसें फुल हैं, क्योंकि पेपर देने के लिए बच्चों की भीड़ लगी हुई है। और जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता यहाँ हमें कहाँ से टैक्सी मिलेगी, कहाँ से क्या मिलेगा, परीक्षा सेंटर अभी यहाँ से और कितनी दूर है। तो टैक्सी वालों की भी ये हालत है कि जब तक वो 2-4 सवारियाँ और ना बैठा लेंगे जब तक आपको नहीं ले जाएंगे। तो वो ले भी जा रहे हैं तो रास्ते में जाम लगे हुए हैं और उन जामों से निकाल के कैसे कैसे कर करके वो वहाँ तक परीक्षा सेंटर तक बेचारे बच्चे पहुँच भी रहे हैं। और यदि वो टाइम से पहुँच भी गए हैं, उन्हीं के सामने गेट को लगाया जा रहा है, लेकिन उन बच्चों को अंदर नहीं लिया जा रहा है। यदि आपको इतने ही रूल्स फॉलो करने हैं कि कोई भी 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी लेट ना हो, 1-2 घंटे पहले ही बच्चे परीक्षा सेंटर के गेट पे आ जाएं, 2 घंटे पहले ही, तो भाई ऐसा करो ना, परीक्षा सेंटर के बाहर ही सरकार को कम से कम किसी होटल की, धर्मशाला की व्यवस्था अरेंज करनी चाहिए। तो बच्चे एक दिन पहले ही अपने अपने घरों से आ जाएं, उस होटल में या धर्मशाला में नाइट स्टे कर सकें, तो सुबह नहा धो के बच्चा तुरंत ही गेट पे अलर्ट रहेंगे पेपर सेंटर पर, कोई भी बच्चा लेट नहीं होगा। जो बच्चे ट्रेनों से, बसों से आ रहे हैं, उनके लिए किसी टैक्सी की, बस की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो अपना कार्ड दिखाएं और वो परीक्षा सेंटर तक पहुंच सकें। जब सरकार की कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वो अपने घरों से किस हालत में आ रहे हैं, क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, कितनी भीड़ में आ रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, और वो फिर भी टाइम से परीक्षा सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अंदर नहीं ले रहे हैं। हाँ, अगर वो ज़्यादा लेट है, अगर पेपर चालू होने वाला है, ओनली 10 मिनट, 5 मिनट बचे हैं, तो आप अंदर मत लो। गेट लग चुका है तो आप अंदर मत लो, लेकिन उन्हीं बच्चों के सामने वो बच्चे भागते हुए पहुंच रहे हैं और उन्हीं के सामने कुछ देर बाद गेट लगाया जा रहा है, आप उनको अंदर नहीं ले रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। कोई काम हमारे हाथ में है तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि तो 1 सेकंड की गलती आपको गलती नज़र आ गई, लेकिन जब आप लोगों से इतना बड़ा पेपर लीक हो जाता है, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स उसमें बैठे हैं, 7 कमरों के बीच पेपर पैक है, वो पेपर जब लीक हो जाता है तो गलती किसकी है? तो लेकिन उस गलती पर कभी कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई। जो बच्चे इतनी दूर दूर से पेपर देने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे आके कमरा ले रहे हैं, होटल ले रहे हैं और इतना पैसा फॉर्म भरने में खर्च करते हैं, पेपर देने में उनका इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और वो उस बेचारे पेपर को देते हैं, लेकिन आप तो 4 दिन बाद बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया। लेकिन एक बात बताओ, उनकी भरपाई कौन करेगा? सुविधाओं के बाद भी पेपर लीक हो जाता है और बच्चे इतने भाग दौड़ करके, उधर पेपर देने का टेंशन, उधर उन्हें हर चीज़ का टेंशन, टाइम से पहुंचने का टेंशन, और वो इतनी टेंशन में भी टाइम से पहुंच जाते हैं और आप उन्हें 1-2 सेकंड के पीछे ही अंदर एंट्री नहीं देते हैं। जो फॉर्म भरने की फीस है, यहाँ पर वो होटल कमरे लेके रह रहे हैं, उसकी खर्चा है, इतनी दिन उन्होंने मेहनत की, अपना पसीना बहाया, रात दिन जगे, उस सब का हर्जाना कौन भरेगा? तो आपको सोचना चाहिए कि आपको उनको पूरा पैसा लौटाना चाहिए, फॉर्म का, होटल का, कमरे का, आने जाने का किराया, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। वो तो पेपर देने आए हैं अपने घर से, उन्होंने तो सब कुछ किया है, पेपर आप लोगों से लीक हुआ है, उनका उस पेपर से पूरा भविष्य लगा हुआ है। उस पेपर की वो कैसे कैसे तैयारी करते हैं, कहाँ कहाँ से तैयारी करते हैं, कहाँ कहाँ से एक एक पैसा जोड़ते हैं फॉर्म के लिए, कोचिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, तब जाके वो इस पेपर को देने यहाँ तक आ पाते हैं। घर के किन हालातों से लड़ के बेचारे आते हैं, पैसा हो ना हो, बिना पैसे के ट्रेन में चढ़ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं बेचारे, जनरल डिब्बे में, ज़मीन में पड़े पड़े बेचारे, तो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। उन्हें गेट लगा के बोल रहे हो कि अब आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत ही नाइंसाफ़ी है ये तो किसी के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। उन बच्चों के दिलों से पूछो कि वो बेचारे अब कैसे ज़िंदा रहेंगे। जब कल ये बच्चे सुसाइड कर लेंगे, कोई ऐसा कदम उठा लेंगे, फिर आप इसका कौन जिम्मेदार होगा? कोई है इसका जिम्मेदार? कोई नहीं। माँ बाप का बच्चा चला जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो प्लीज़ क्षमा करना।